डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक और उस न्यू टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन इन थ्री अननोन्स। लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। हम कंसीडर करेंगे एक सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन इन थ्री अननोन्स से a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। यह मान के चलते हैं ये हमारे पास सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन इन थ्री अननोन्स है और इन तीनों इक्वेशंस में x, y एंड z जो है ये अननोन्स कहलाते हैं। x, y एंड z और अननोन्स और ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर सेट से। और d1, d2, d3 को हम नाम देते हैं कॉन्स्टेंट्स, d1, d2 एंड d3 और कॉन्स्टेंट्स। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन की। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊंगा। अगर हम इन थ्री अननोन्स को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, दैट्स x, y, z, इस फॉर्मेट में अगर हम x, y, z को लिखेंगे तो इसको हम नाम देते हैं थ्री टपल। दिस इज थ्री टपल। एग्जांपल जैसे 2, 4, 6, इसको हम नाम देंगे थ्री टपल। दैट मींस किन्हीं भी तीन रियल नंबर्स को अगर आप इस फॉर्मेट में लिखोगे तो उसको हम नाम देते हैं थ्री टपल। नाउ अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन, जो कोई भी थ्री टपल इन तीन इक्वेशंस को जो है एक साथ सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है इनके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर कर देगा। उस थ्री टपल को ही हम नाम देते हैं सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। दैट मींस द थ्री टपल दैट इज x, y, z व्हिच सेटिस्फाई सिस्टम इज कॉल्ड सॉल्यूशन। उसको हम नाम देते हैं सॉल्यूशन। दैट मींस कोई भी थ्री टपल जो इन तीन इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेगा उस थ्री टपल को हम नाम देते हैं सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। नाउ अब आती है बारी सॉल्यूशन सेट की। सॉल्यूशन सेट सिस्टम अपने पास जितने भी सॉल्यूशन रखता होगा, अगर आप उन सॉल्यूशंस को एक सेट के अंदर जो है बंद कर दोगे, उस सेट को ही हम नाम देते हैं सॉल्यूशन सेट। दैट मींस अगर आपसे क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि आप सिस्टम का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करिए, दैट मींस उसके कहने का मतलब है आप इस सिस्टम के ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करिए। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सेट ऑफ थ्री टपल दैट्स x, y, z which satisfy system is called solution set। उसी को हम नाम देते हैं solution set। ये होती है डेफिनेशन solution and solution set की। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में। हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं, एक टाइप ऑफ सिस्टम की इक्वेशन को हम नाम देते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम और दूसरे टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम नाम देते हैं होमोजेनियस सिस्टम। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आपके सामने सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन थ्री अननोन्स रखा जाएगा तो आप कैसे पहचानोगे कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजेनियस सिस्टम है या होमोजेनियस सिस्टम है? उसका भी हमारे पास जवाब है। सिंपली आपको इन तीन कांस्टेंट्स को पकड़ना है, दैट इज d1, d2 एंड d3। अगर इन तीन कांस्टेंट्स में एटलीस्ट अगर एक कांस्टेंट जो है नॉन जीरो नंबर के बराबर होगा तो हम सिस्टम को नाम देंगे ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम हो। दैट मींस अगर d1 नॉन जीरो होगा और d2 नॉन जीरो होगा और d3 जो है नॉन जीरो होगा तो सिस्टम को आप नाम देना नॉन होमोजेनियस सिस्टम। दैट मींस नॉन होमोजेनियस सिस्टम में इन तीन कांस्टेंट्स में एटलीस्ट एक कांस्टेंट जो है वो नॉन जीरो होता है। नाउ सेकंड, अगर d1, दिस इज फर्स्ट, अगर d1 इक्वल टू d2 के बराबर होगा और d2 जो है वो इक्वल टू d3 के बराबर होगा और ये तीनों जो है इक्वल टू 0 के बराबर होंगे तो सिस्टम को हम नाम देते हैं होमोजेनियस सिस्टम। दैट मींस होमोजेनियस सिस्टम में ये तीनों कांस्टेंट्स जो है इक्वल टू 0 के बराबर होते हैं। ये होते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। नाउ अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे पहले नॉन होमोजेनियस सिस्टम के बारे में। उसको हम रब करेंगे। दिस इज d1, दिस इज d2, दिस इज d3। हम मान के चलते हैं कि ये हमारे पास जो है एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। दैट मींस या तो d1 इसमें नॉन जीरो होगा और या तो d2 इसमें नॉन जीरो होगा और या तो d3 इसमें नॉन जीरो होगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। इस नॉन होमोजेनियस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हम एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखते हैं और इस 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स में जो कॉलम फर्स्ट की एंट्रीज होती है वो x वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स होते हैं, दैट्स a1, a2 एंड a3। और सेकंड कॉलम के जो एंट्रीज होते हैं वो y वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स होते हैं, दैट्स b1, b2 एंड b3। और कॉलम थर्ड की जो एंट्रीज होती हैं वो z वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स होते हैं, दैट्स c1, c2 एंड c3। और इसके साथ में हम एक 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखते हैं। इसमें जो एंट्रीज होती हैं दैट्स x, y एंड z, दैट्स अननोन्स। जब आप इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लोगे तो रिजल्टेंट में आपको एक 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी और इस 3x1 ऑर्डर मैट्रिक्स में जो एंट्रीज होते हैं दैट्स d1, d2 एंड d3, दैट इज कांस्टेंट्स। इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे A, इसको हम नाम देंगे कैपिटल X और इसको हम नाम देंगे B। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू B के फॉर्म में। इसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम।
और इस ए मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो एंट्रीज होती हैं वो कोएफिशिएंट्स ऑफ द अननोन्स होते हैं। और इस बी मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं वो d1 d2 d3 कांस्टेंट्स होते हैं, और इसको हम अननोन्स की मैट्रिक्स कहते हैं। दैट मींस कोई भी सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन, थ्री अननोन्स अगर आपको दिया जाएगा तो आप उसको इस ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। दैट मींस ax b फॉर्म में लिख सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम जो है अपने पास जो है कैसे सॉल्यूशन रखता है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स में आपको तीन तरह के क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। मतलब कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम में तीन तरह के क्वेश्चन जो है अराइज होते हैं। नंबर वन इज नॉन होमोजेनियस सिस्टम या तो अपने पास जो है यूनिक सॉल्यूशन रखता है, दिस इज नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू, नॉन होमोजेनियस सिस्टम या तो अपने पास जो है नो सॉल्यूशन रखता है। एंड थर्ड इज नॉन होमोजेनियस सिस्टम या तो अपने पास जो है इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन रखता है, इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन। ये तीन क्वेश्चंस जो है नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स में अराइज होते हैं। दैट मींस अगर आपको कोई भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन, थ्री अननोन्स दिया जाएगा, या तो उसके पास जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो उसके पास जो है नो सॉल्यूशन होगा, या तो उसके पास जो है इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन होगा। अब द क्वेश्चन इज कि अब हम कैसे पता करें कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम जो है इन तीन में से कौन सी एक बात को जो है मानता होगा। इसका भी हमारे पास जो है जवाब है। देखिए वो जवाब क्या है। हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए को उठाते हैं, दैट्स ए मैट्रिक्स। हम इसका डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट, अगर डिटरमिनेंट जो है नॉन जीरो नंबर के बराबर आ गया तो हमें गारंटी देता है कि सिस्टम जो है अपने पास यूनिक सॉल्यूशन रखता है। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। दैट मींस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो नंबर आ गया तो सिस्टम जो है अपने पास यूनिक सॉल्यूशन रखता है। और उस यूनिक सॉल्यूशन को भी हम पता कर सकते हैं दो मेथड से। नंबर वन इज मैट्रिक्स मेथड एंड नंबर सेकंड इज क्रैमर्स रूल। दैट मींस इस यूनिक सॉल्यूशन को पता करने के लिए हमारे पास ये दो मेथड्स होते हैं। वन इज मैट्रिक्स मेथड एंड सेकंड इज क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स मेथड से हम इस यूनिक सॉल्यूशन को कैसे पता करते हैं। सिंपली हम मान के चलते हैं कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम जो अपने पास यूनिक सॉल्यूशन रखता है उसका हम नाम रखेंगे कैपिटल X, और ये बराबर होगा x, y एंड z। दैट मींस में जो पहला रियल नंबर होगा वो x होगा, सेकंड रियल नंबर y, थर्ड रियल नंबर z, और ये बराबर होता है A इनवर्स इनटू B मैट्रिक्स की। दैट मींस अगर आप A इनवर्स मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लोगे इन दिस ऑर्डर तो आपको नॉन होमोजेनियस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, दैट्स कैपिटल X। दैट मींस जब भी आपको मैट्रिक्स मेथड से नॉन होमोजेनियस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन पता करना है तो आपको इन दो का प्रोडक्ट लेना है, जो वहां से 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी वही सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होता है, दिस मैट्रिक्स मेथड। अब देखिए क्रैमर्स रूल से हम कैसे पता करते हैं, इसको हम आप करेंगे। क्रैमर्स रूल जो है ये काफी अच्छा खासा मेथड है सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन जो है पता करने का। क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल में हम 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करते हैं। से ए का नाम हम रखेंगे डेल्टा, इसको हम पहले रफ करते हैं। एक को हम नाम रखते हैं डेल्टा, दूसरे को हम नाम रखते हैं डेल्टा 1, और तीसरे को हम नाम रखते हैं डेल्टा 2, और चौथे को हम नाम रखते हैं डेल्टा 3। तीन 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स हम इवैल्यूएट करते हैं किसमें, क्रैमर्स रूल में। जो इसमें डेल्टा डिटरमिनेंट जो है वो बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दैट्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। दैट्स द डेल्टा डिटरमिनेंट जो है ये बराबर होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। नाउ द क्वेश्चन इज ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जो है ये तीन 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स होते हैं। ये हम ऑब्टेन करते हैं डेल्टा डिटरमिनेंट से। देखिए कैसे। सबसे पहले हम जब हम इसमें कॉलम फर्स्ट के एंट्रीज को रिप्लेस करेंगे d1 d2 d3 से तो हमें पहले डेल्टा 1 डिटरमिनेंट मिलेगा। जब हम इसमें कॉलम सेकंड के एंट्रीज को रिप्लेस करेंगे d1 d2 d3 कौन से तो हमें डेल्टा 2 डिटरमिनेंट मिलेगा। जब हम इसमें कॉलम थर्ड के एंट्रीज को रिप्लेस करेंगे d1 d2 d3 से तो हमें डेल्टा 3 डिटरमिनेंट मिलेगा। देखिए कैसे रिप्लेस करेंगे कॉलम फर्स्ट के एंट्रीज को दैट्स d1 d2 एंड d3 कांस्टेंट से, और रिमेनिंग एंट्रीज को ऐसे रखिए दैट्स b1 b2 b3 C1 C2 C3। दिस इज डेल्टा 1 डिटरमिनेंट। एंड डेल्टा 2 डिटरमिनेंट में क्या करते हैं हम कॉलम सेकंड के एंट्रीज को रिप्लेस करते हैं बाय कांस्टेंट से दैट्स a1 a2 a3 दैट्स d1 d2 एंड d3, और यहां पर C1 C2 C3। दिस इज डेल्टा 2 डिटरमिनेंट। एंड डेल्टा 3 डिटरमिनेंट जो है इसमें हम रिप्लेस करते हैं कॉलम थर्ड के एंट्रीज को d1 d3 d3 कांस्टेंट से दैट्स a1 a2 a3 b1 b2 b3। दिस इज d1 d2 d3। दैट मींस डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डिटरमिनेंट्स हम ऑब्टेन करते हैं डेल्टा डिटरमिनेंट से। कैसे, सबसे पहले हम कॉलम फर्स्ट के एंट्रीज को d1 d2 d3 से रिप्लेस करते हैं तो हमें डेल्टा 1 डिटरमिनेंट मिलता है। फिर हम कॉलम सेकंड के एंट्रीज को रिप्लेस करते हैं d1 d2 d3 तो हमें डेल्टा 2 डिटरमिनेंट मिलता है। उसके बाद हम कॉलम थर्ड के एंट्रीज को रिप्लेस करते हैं d1 d2 d3 तो हमें डेल्टा 3 डिटरमिनेंट मिलता है। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन x हम कैसे पता करते हैं। इसके बाद हम मान के चलते हैं सिस्टम के पास जो यूनिक सॉल्यूशन है वो कैपिटल X है, और इसमें जो पहली एंट्री होगी वो x होगी, और दूसरी एंट्री y एंड तीसरी एंट्री z। अब द क्वेश्चन इज x y z हम कैसे पता करें भाई क्रैमर्स रूल से। देखिए x जो है ये बराबर होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा डिटरमिनेंट, और y जो है ये बराबर होता है डेल्टा 2 डिटरमिनेंट अपॉन डेल्टा, और z जो है ये बराबर होता है डेल्टा 3 डिटरमिनेंट अपॉन डेल्टा। इस तरह से हम क्रैमर्स रूल से यूनिक सॉल्यूशन जो है पता करते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको चार डिटरमिनेंट्स जो है इवैल्यूएट करने हैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3, और फिर आपको कैपिटल X का नाम रखना है यूनिक सॉल्यूशन दैट्स x y एंड z, और x जो है बराबर होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y जो है बराबर होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z जो है बराबर होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ये होता है क्रैमर्स रूल। नाउ मैट्रिक्स मेथड एंड क्रैमर्स रूल से हम यूनिक सॉल्यूशन तभी निकाल सकते हैं जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है नॉन जीरो होगा, क्योंकि उस केस में नॉन होमोजेनियस सिस्टम के पास जो है यूनिक सॉल्यूशन होता है। नाउ केस सेकंड इज अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे वापस दैट्स d1 d2 d3, इसको हम रख करते हैं। केस सेकंड इज अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट जो है जीरो के बराबर होगा
तो ऐसे सिचुएशन में नॉन होमोजीनियस सिस्टम जो है अपने पास या तो नो सोल्यूशन रखता है या इनफिनिटी सोल्यूशन रखता है, दैट मीन जब क्वेश्चन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है 0 के बराबर होगा तो ऐसे केस में नॉन होमोजीनियस सिस्टम में या तो नो सोल्यूशन होगा या इनफिनिटी सोल्यूशन होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसे सिचुएशन हम कैसे पता करें कि इन दो में से वो कौन से एक बात को जो है मानता होगा। तो ऐसे सिचुएशन हम स्टेप सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टेप सेकंड क्या है, हम एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट करते हैं। अगर ये इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो हमें गारंटी देता है सिस्टम जो है अपने पास इनफिनिटी सोल्यूशन रखता है, सिस्टम हैज इनफिनिटी सॉल्यूशंस। अगर ये प्रोडक्ट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर ये नॉन जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो हमें गारंटी देता है कि सिस्टम के पास जो है नो सोल्यूशन है, सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। ये होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन। दैट मीन्स सिंपल से आपको क्या बात याद रखनी है, जब भी आपको नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन इन 3 अननोन्स दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम जो है अपने पास जो है किस टाइप का सोल्यूशन रखता है, तो सिंपली आपको क्वेश्चन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिटरमिनेंट जो है नॉन जीरो के बराबर आ गया दैट मींस सिस्टम जो है अपने पास यूनिक सोल्यूशन रखता है, और उस यूनिक सोल्यूशन को पता करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक मैट्रिक्स मेथड और दूसरा क्रैमर सोल। अगर डिटरमिनेंट ऑफ क्वेश्चन मैट्रिक्स इक्वल टू 0 के बराबर आ गया तो ऐसे केस में नॉन होमोजीनियस सिस्टम के पास या तो नो सोल्यूशन होता है या इनफिनिट सोल्यूशन होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन दो में से वो कौन से एक बात मानता होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम स्टेप सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप सेकंड इज, हम एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स से, क्वेश्चन मैट्रिक्स का नाम ए है, हम एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट करते हैं। अगर ये इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गया दैट मींस सिस्टम जो है अपने पास इनफिनिट सोल्यूशन रखता है। अगर ये प्रोडक्ट नॉन जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो सिस्टम जो है अपने पास नो सोल्यूशन रखता है। दैट मीन्स सिस्टम के बारे में, सिस्टम के सोल्यूशन के बारे में जब भी आपको बात पता करनी होगी तो आपको खाली इसकी क्वेश्चन मैट्रिक्स को पकड़ना है और फिर उसके डिटरमिनेंट पे हम सब बातें डिस्कस कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम होमोजीनियस सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।